आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसी टारगेट या लक्ष्य गोल को प्राप्त करना। अगर हम सीधे शब्दों में इसको कहें कि हम किसी बहुत बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। ठीक है, मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये लक्ष्य चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए, उसके लिए हमें क्या करना है? सब कुछ भूल जाना है। बस हमें याद रखना है केवल कि हमें ये लक्ष्य हमें पूर्ण करना है। यही ज़रूरी है, क्योंकि जब बहुत मुश्किल और बड़ा लक्ष्य होता है तब हमें सब कुछ भूल जाने की ज़रूरत होती है। नहीं तो बीच में हमारे बहुत सी ऐसी बाधाएं आ जाती है जिसे हम और जिस कारण से हम उस लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाते। अगर आपने ठान ली है कि मुझे ये बहुत बड़ा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे इसको पाना है किसी भी हालत में, तो सबसे पहले तो आप सब कुछ भूल जाए कि मुझे खुश रहना है या फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, मुझे केवल एक चीज़ चाहिए। मुझे मेरे इस लक्ष्य को, इस काम को पूर्ण करना है, मुझे इस चीज़ को पाना है, सबसे पहली बात। अब इसको कैसे करना है? तो सबसे पहले जब बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो आप बड़े लक्ष्य को एक बार सोच लिया कि मुझे ये बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। अब उसके बाद में आप सबसे पहले उस लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो छोटे छोटे काम करने होते हैं, आप उनसे शुरुआत करें। एक बार आप लक्ष्य को भूल जाए, उसके लिए जो हम छोटे छोटे काम होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको उसके लिए करनी चाहिए वो आप सबसे पहले धीरे 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 करना चालू करें। जब आप धीरे धीरे सरफेस का थोड़ा आप पूर्ण करते जाएंगे तो फिर आप उससे बड़ा, जो उससे ऊपर का जो थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा अपने लक्ष्य के लिए, आपको वो भी आसान लगने लगेगा। तो अगर आपको अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ना है तो आप क्या करें कि जो छोटे छोटे, जो उसके आसपास के जो काम होते हैं, जो आपको सीखना होता है, समझना होता है, या उस लक्ष्य से जुड़े हुए काम होते हैं, उनको हमें सबसे पहले धीरे 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 करना होगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे के जो थोड़े डिफिकल्ट काम होते हैं वो भी हमें उसी के समान आसान लगे, क्योंकि हमें पहले का पता है, वो सपोर्ट करेंगे हमारे आगे के काम को करने के लिए। तो जब हम इस तरह से जो ऊपर जाते समय, जब लक्ष्य की तरफ जाते समय जो डिफ़िकल्ट काम आते जाते हैं, हमें उन डिफ़िकल्ट को भी आसान बना के आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से जब हम आसान बनाते बनाते आगे जाएंगे तब हम अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से और एक एडवेंचर की तरह हम प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है? मान लो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते करते एक बहुत आगे चले गए, लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। 100% देने के बाद भी वो मुश्किल हो रहा है आपको कि मैं नहीं कर पा रहा, कर नहीं पा रहा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको अब लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश की, तो फिर उस लक्ष्य को स्थगित कर दे, वहीं पर रोक दे। इससे अच्छा कि आप किसी और उसी से जुड़े हुए किसी अन्य लक्ष्य को भी बना लें जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप किसी एक लक्ष्य के अंदर अगर आप मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको ये फील हो रहा है, आपने कोशिश भी कर ली है, सब कुछ हो गया, फिर भी आप उसके पीछे अगर पड़े रहेंगे एक ही लक्ष्य के पीछे, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शायद आप लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन जो वास्तव में आप उस लक्ष्य प्राप्ति के पीछे जो आपको चाहिए थी, खुशी, डिजायरनेस और भी बहुत ज़्यादा कुछ, वो आपको फिर नहीं मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आपने 100% देने के बाद भी अगर लक्ष्य पूरा ना कर पाओ तो उस लक्ष्य को हटा करके उसी से जुड़ा हुआ कोई और लक्ष्य बना लो जो बहुत ही आसान हो, या फिर मैं उस भाषा में कहूँ कि जिसमें आप अपनी क्षमताओं का बहुत अच्छे से यूज कर सको और जिसके अंदर
आप शब्दों का यूज करके उस लक्ष्य को प्राप्त करके आप आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में, आपको जहाँ जाना है, आपको आगे जो बढ़ना है आपकी लाइफ में अगर, तो उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा।